परिचय। राज, आज मैं तुम्हें अपना घर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। सच? मैं देखना चाहूंगा। मैं अपने घर का पता दे रहा हूं। अब मैं मानचित्र को तब तक बड़ा करूंगा जब तक कि मेरा घर नहीं दिखाई देगा। देखो, अब मेरा घर दिख रहा है। बहुत अच्छे, यह अच्छी तरह से कार्य करता है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि यह कैसे कार्य करता है। अपने घर से पूरी दुनिया में किसी भी जगह को देख पाना कैसे संभव है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही संभव हो पाया है। यह उपग्रह संचार के सिद्धांत पर कार्य करता है। उपग्रह पृथ्वी के आंकड़ों को स्कैन करता है और नियमित समय अंतराल पर इससे पृथ्वी को प्रेषित करता है। अब तुम्हें एक एसएमएस मिला। यह संचार प्रणाली का एक अन्य उदाहरण है। हम अपने दैनिक जीवन में असंख्य विज्ञान अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं। मुझे मेरा उत्तर मिल गया और मैं विज्ञान के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। ठीक है, आज हम विज्ञान और भौतिक दुनिया के विषय में और अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विज्ञान और भौतिकी को परिभाषित करने में, भौतिकी के क्षेत्र और उत्साह को जानने में, भौतिकी की प्रौद्योगिकी को समझने में, भौतिकी के समाज के बारे में जानने में, प्रकृति में मूलभूत बलों का विश्लेषण करने में, भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में जानने में। विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है जानना। यह किसी समय में सावधानी पूर्वक प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक क्रमबद्ध तरीका है। हम अपने दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करते हैं। हम कार में यात्रा करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं और कई दैनिक कार्य करते हैं। यह केवल विज्ञान के कारण ही है। भौतिकी क्या है? प्रकृति और प्राकृतिक व्यवहार के अध्ययन को एक संगठित तरीके से विविध उपशीर्षकों में व्यवस्थित करना भौतिकी कहलाता है। इसकी कई शाखाएं हैं, जिनके नाम हैं यांत्रिकी, विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी आदि। 1900 से पहले की भौतिकी परंपरागत भौतिकी कहलाती है और 1900 से आगे भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 4 आवश्यक खंड हैं, जो इस प्रकार हैं: एक क्रमबद्ध तरीके से प्रेक्षण। 2 परिकल्पना करना। 3 परिकल्पना का विश्लेषण करना। 4 प्रस्तावित सिद्धांत को संशोधित करना। यह दृष्टिकोण सदैव समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करता है। भौतिकी का क्षेत्र एवं उत्साह। किसी व्यक्ति के चलने से लेकर हजारों किलोमीटर दूर संप्रेषण तक भौतिकी का बहुत व्यापक क्षेत्र है। सामान्यतः भौतिकी को 2 भागों में विभक्त किया गया है: स्थूलदर्शीय। स्थूलदर्शीय पैमाना लंबाई का वो पैमाना है जिस पर वस्तुओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है जो नग्न आंखों द्वारा माप योग्य और अवलोकन योग्य होती हैं। सूक्ष्मदर्शीय। सूक्ष्मदर्शीय पैमाना आकार या लंबाई का वह पैमाना होता है जिसका उपयोग ऐसी वस्तुओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जिन्हें नग्न आंखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता और जिन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसी लेंस या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। भौतिकी ब्रह्मांड की पूर्ण समझ तक पहुंचने का प्रयास करती है। ये ऐसे मूल कणों का पता लगाने की कोशिश करती है जो उन द्रव्य बलों का निर्माण करते हैं जो ऊर्जा के व्यवहार और विविध रूपों को निर्देशित करते हैं। भौतिकी की प्रौद्योगिकी। नाभिक और इसमें सन्निहित ऊर्जा का विचार हमें अपार ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है।
डिजिटल तकनीक के अध्ययन ने हमें एक कंप्यूटर बनाने में सक्षम बनाया जो कम समय में प्रक्रिया करता है। कर्नाटक द्वारा सैद्धांतिक चक्रीय उत्क्रमणीय प्रक्रिया के विकास से हमें एक इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि को समझने का मौका मिला। विद्युत चुंबकत्व तरंगों और संचरण के अध्ययन ने संचार प्रणाली को डिजाइन करने में हमारी सहायता की। उपग्रहों के प्रक्षेपण से हम संपदा के बारे में जानने के लिए पृथ्वी की परतों को समझने में समर्थ हुए और संचार सुविधाओं को उन्नत करने के अतिरिक्त अपने सौर परिवार से आगे जाने में सफल हुए। भौतिकी का समाज। भौतिकी आधारित तकनीक के द्वारा हमारे समाज को बहुत अधिक लाभ मिला है। दृष्टि सुधार के लिए प्रयुक्त लेंस, यातायात के तरीके, सस्ती संचार व्यवस्था, मौसम की भविष्यवाणी, ये सभी प्रगति के कुछ ऐसे आयाम हैं जो भौतिकी के कारण संभव हो पाए हैं। लेकिन साथ ही इसने विनाश के हथियार भी दिए हैं। मिसाइल, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम सेकंड के एक भाग में ही अकल्पनीय विनाश कर सकते हैं। प्रकृति में मूलभूत बल। 4 मूलभूत बल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, शक्तिशाली नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वीय बल ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच पाया जाता है। न्यूटन के अनुसार परस्पर आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह स्थूलदर्शी स्तर पर अहम भूमिका निभाता है और सभी बलों में सबसे दुर्बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के एक युग्म के मध्य होता है। विद्युत और चुंबकीय बल अलग अलग नहीं होते। तुलना के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों के एक युग्म के मध्य विद्युत बल उसी दूरी पर उनके बीच गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुना होता है। शक्तिशाली नाभिकीय बल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक में बांधे रखते हैं। यह सबसे शक्तिशाली बल होता है और प्रकृति में विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना होता है। दुर्बल नाभिकीय बल कुछ अन्योन्य क्रियाओं जैसे बीटा क्षय में पाए जाते हैं और यह 10⁻⁻15 मीटर की कोटि तक की दूरियों में पाया जाता है। भौतिक नियमों की प्रकृति। विभिन्न बलों शासित किसी भी भौतिक व्यवहार में कुछ राशियां समय के साथ बदल सकती हैं, जबकि कुछ भौतिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं। ये राशियां प्रकृति की संदक्षी राशियां हैं। द्रव्यमान, आवेश, संवेग, ऊर्जा चक्र और दूसरी क्वांटम संख्याएं ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को शासित करती हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम विविध रूपों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता की अवधारणा और बंधन ऊर्जा के लिए उत्तरदायी द्रव्यमान क्षति ये पुष्टि करती है कि द्रव्यमान ऊर्जा का एक अन्य रूप है और संरक्षित रहता है। क्या आप जानते हैं 1984 में लॉर्ड केल्विन ने पूर्वानुमान लगाया कि रेडियो का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने यह पूर्वानुमान भी किया कि वायु से भारी उड़ने वाली मशीनें असंभव हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार 1966 में 2 ब्रिटिश वैज्ञानिकों चार्ल्स काउ और जॉर्ज द्वारा किया गया, जो ब्रिटिश कंपनी स्टैंडर्ड टेलीकम्युनिकेशन के लिए कार्य करते थे। पर्दे पर किसी प्रतिबिंब का सबसे पहला प्रक्षेपण जर्मन पादरी ने किया था। 1646 में एथेनेसियस किर्चर ने हाथ से चित्रित प्रतिबिंबों को एक सफेद पर्दे पर एक मोमबत्ती या तेल की लैंप से प्रक्षेपित किया था। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन के लिए अपना पेटेंट पंजीकृत कराने से 1 घंटे पहले एलिशा ग्रे ने अपना डिजाइन पेटेंट करा लिया था। मुकदमे के वर्षों बाद
पेटेंट बेल को मिला। सारांश। आइए हमने जो भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी समय में सावधानी पूर्वक प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक क्रमबद्ध तरीका ही विज्ञान है। प्रकृति और प्राकृतिक व्यवहार के अध्ययन को एक संगठित तरीके से विविध उपशीर्षकों में व्यवस्थित करना भौतिकी कहलाता है। स्थूलदर्शीय पैमाना लंबाई का वह पैमाना है जिस पर वस्तुओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है जो नग्न आंखों द्वारा माप योग्य और अवलोकन योग्य होती हैं। सूक्ष्मदर्शीय पैमाना आकार या लंबाई का वह पैमाना होता है जिसका उपयोग ऐसी वस्तुओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जिन्हें नग्न आंखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता और जिन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसी लेंस या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। गुरुत्वीय बल ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच पाया जाता है। विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के एक युग्म के मध्य होता है। शक्तिशाली नाभिकीय बल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक में बांधे रखते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल कुछ अन्योन्य क्रियाओं जैसे बीटा क्षय में पाए जाते हैं। कुछ भौतिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं। ये राशियां प्रकृति की संदक्षी राशियां हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम ओम प्रकाश सैनी और आज हम जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से हम आप तक विभिन्न प्रकार के आपकी आवश्यकता के अनुसार नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है। आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी अवेलेबल होंगे वो सेंड कर दिए जाएंगे। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर रहेंगे वो हैं 86 96 60 85 41। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इस पर कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच।